जब मेरे पे टैग आया ना कि चमची वाली, तो मुझे सबसे पहले ये फील हुआ कि यार मैं अपने दोस्त के लिए मर रही हूँ या दोस्त के लिए इतना कर रही हूँ, फिर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है जो कि मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और स्पेशली जब कुनिका मैम ने बोला ना, तो मैं एकदम से अग्रेसिव हो गई। अमाल दोस्ती और मैं उसको जीतते हुए देखना चाहती हूँ। फरहाना मेरा कभी रिलेशन अच्छा ही नहीं रहा है थ्रू आउट पूरे सीज़न में। उससे मेरा मन मुटाव रहा है डे 1 से। मेरी उससे झगड़ा लड़ाई सारी चीज़ें हुई हैं और उसके बावजूद तानिया उसके साथ बातें कर रही थी, बातें भी कर रही थी, ठीक है, लेकिन वो चलते जा रहा था जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से लड़ाई हुई। मैं हर्ट थी उससे, लेकिन मैं वो समझाना चाहती थी कि मैं तुमसे हर्ट हूँ, और वो कई हद तक वो समझे भी। और उसने भी बोला कि हाँ मैं नहीं बात करूँगी, लेकिन तुम भी क्या मृदुल से बात करना छोड़ दोगे। मैंने बोला यार मृदुल मेरा भाई है, फरहाना तुम्हारी बहन या दोस्त थी ही नहीं। ये नीलम अंदर नहीं थी। तो वो बदलाव कैसे हुआ और अंदर क्या हो गया था नीलम कि आप इसे अमाल जीशान को लेके मतलब इतना पॉजेसिव आप लोग बिहेव कर रहे थे? मैं ना बिग बॉस में मैं भूल गई थी कि ये एक गेम है। मैं लिटरली मैं भूल गई थी। मुझे लगा मैं घर में हूँ और ये हमारे लोग हैं, और ये दूसरे के हाथ से क्यों चाय पी रहे। मुझे ऐसे होता था, या दूसरा का स्वेटर क्यों कोई पहन रहा है, या क्यों अमाल का चश्मा कोई क्यों पहन के घूम रहा है, हमारे लोग हैं ना। अपने पार्टनर को लेके भी ऐसी पॉजिटिव होंगी फिर है कि नहीं? हम लोग आएंगे उस पर, लेकिन हाँ ऐसा मेरा नेचर है। अमाल एक पॉइंट पे आके इरिटेट हो रहा था और उसने स्टार्ट किया भाई वाला पैटर्न बोलना। तो उसने बोला और तानिया ने क्या किया कि जब तुम ही भाई बहन बोल रहे हो तो फिर हम क्यों पीछे रहे, ठीक है फिर तुम मेरे भाई हो। मजाक में डायनासोर और इस तरह के नाम और बॉडी के ऊपर बोलना, वो मजाक सही तो नहीं था नीलम, बिल्कुल भी। पर आप लोग थोड़ा डिफेंड कर रहे थे उस टाइम पे भी जब समझा रहे थे आप दोनों को। आप लोग को थोड़ा टाइम लगा उस पे आने के लिए, बट आप लोग डिफेंड कर रहे थे, ये मजाक कर रहे। लेकिन यही मजा अगर आपका और तानिया के साथ होता तो मुझे लगता है आप दोनों तो मतलब हम लोग तो लड़ खत्म कर देते। हाँ लड़ जाते। मैं ये बात आपके बात से मैं सहमत हूँ, और वो चीज़ बहुत ही गलत था। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू ज़ूम स्पीक इजी। पिछले कुछ दिनों बिग बॉस में जो हुआ, उसने सोशल मीडिया पे हर जगह आग सी लगा दी है। ट्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और ऐसे दो कंटेस्टेंट्स बाहर आए हैं जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। आज मैं ऐसे कंटेस्टेंट के साथ बैठी हूँ जिनकी ग्रोथ काफ़ी सही हुई थी बिग बॉस में। उनकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी, उन्होंने कुछ दोस्त बनाए और कुछ काफ़ी पक्के दुश्मन भी बनाए। मैं बात कर रही हूँ नीलम गिरी की। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो सही था ना इंट्रोडक्शन? एकदम सही था। दोस्त ऐसे बने कि पक्के दोस्त, और दुश्मन ऐसे कि आँख नहीं मिलाओगे आप कभी। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा आग तो लगा दी बाहर आके। यस। बहुत सारे सवाल है लोगों के, आपके खुद के भी कुछ सवाल होंगे नीलम। उस मोमेंट के बारे में बात करते हैं जब आप एविक्ट हुए। क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी जो चला उसके बाद? एविक्शन बहुत ही सैड था, आप लोग देख सकते होंगे, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मैं इतना जल्दी निकल जाऊंगी। मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं टॉप 2 में टॉप 3 में तो रहूंगी, या विनर भी बनूंगी, क्योंकि मैं तो खुद को विनर ही सोचती हूँ। मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं, लेकिन ठीक है उस घर में इतना टाइम मैंने दिया वो अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही इतने टफ हो जाते हैं कि वहाँ पे आप क्या सोच रहे हो क्या बोल रहे हो आपको खुद ही नहीं पता रहता। एक पॉइंट पे दिमाग ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि बहुत टफ है वहाँ पे रहना, वहाँ पे सरवाइव करना, लड़ाई झगड़ा, रिलेशन, उतार चढ़ाव, जो भी सारी चीज़ें, बहुत टफ सिचुएशन है। लेकिन हाँ एविक्शन मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, मैं बहुत पिस्ड ऑफ थी, और अभी भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा अपसेट तो हूँ। किसकी जिम्मेदारी थी ये एविक्शन? क्यों लगा आपको कि आप हुई एविक्ट? आई थिंक सो प्रणीत के हाथ में पावर था और वो मुझे नहीं बचाता, क्योंकि जैसे उसको पावर मिली मुझे पता था कि वो मुझे नहीं बचाएगा। वो तो पता था, और मुझे ये भी पता था कि वो अभिषेक को बचाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभिषेक भी बाहर हो गया। मुझे लगा कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो भी मेरे लिए शॉकिंग था कि अभिषेक बाहर हो गया। क्या आपको लगा वो एक अनफेयर चीज़ हुई है अभिषेक के साथ? मुझे ऐसा लगता है प्रणीत कंफ्यूज हो गया था और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया था, जिसकी वजह से उसका जो फैसला है वो गलत तो हो ही गया। क्योंकि अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है,
और वो शो के लिए भी बहुत अच्छा था, वो कैसा भी था बहुत अच्छा था। दोस्त और दुश्मनों की बात कर रहे थे, पता नहीं आपने जाके शो देखा होगा कि नहीं, कितना भी आप जितना भी देख पाई है उससे आपका तान्या के बारे में विचार बदले हैं? क्या है विचार अब शो देखने के बाद, क्योंकि आपको जो बातें पता नहीं थी शायद अब पता हो जाएगी। घर से निकलते ही मेरे मन में ये था कि मेरी दोस्ती उसके प्रति बहुत निश्चल है, डे 1 से और अभी तक, और इस शो के बाहर भी अगर वो जीत कर भी आती है तभी भी सेम ही रहने वाला है, क्योंकि मुझे तान्या से बहुत प्यार है। मुझे वो लड़की लिटरली बहुत पसंद है, वो जैसे भी है वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है और वो शो के लिए बहुत अच्छी है, मुझे उसका सब चीज़ अच्छा लगता है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि काफ़ी सारी चीज़ें उस पर ट्रोल होती है, बहुत सारी बातें, लेकिन उससे मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी मुझे लगता था कि मुझे उसको समझाना चाहिए, मैं डेफिनेटली उसको समझाती थी, लेकिन वो है ही ऐसी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, और वो बहुत प्यारी लड़की है। क्या आपको लगता है उनकी जो बातें उन्होंने कहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन बातों पे यकीन नहीं करते हैं, आपने तो बाहर आके बहुत सारे वीडियोस भी देखेंगे, है ना, देखे होंगे उनके ऊपर, क्या आपको विश्वास है जो वो आपको कहती थी वहाँ बैठ के, क्योंकि आप धैर्य से सुनते थे, फिर आप बोलते थे कुछ और बातें कर ले? हाँ, क्योंकि मैं तो कभी कभी थोड़ा इरिटेट हो जाती, क्योंकि उसका एक वो है कि वो रिपीटेडली करते रहती है सारी चीज़ें और उसे एहसास नहीं होता है, तो मुझे उसको रोकना पड़ता था कि ठीक है। लेकिन पर आपका विश्वास अब भी उस पर यही है कि जिन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रही थी, जो कहानियाँ बता रही थी उसकी लाइफस्टाइल के बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में, उसमें कितनी सच्चाई है? इसका मैंने रिसर्च नहीं किया है कि कितनी सच्चाई है नहीं है, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जीत कर बाहर आए और तब मैं उससे मिलूँ और सारी चीज़ें मैं भी जानूँ, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो है क्या चीज़, मतलब वो तो अंदर मैंने देख ही लिया है कि क्या है, लेकिन मुझे बाहर देखना है कि वो एग्जैक्टली है क्या। आपने कहा कि आपके प्रति उनका प्यार कम नहीं होगा, वो भी काफ़ी टूट गई थी, वहाँ रो रही थी। हाँ। लेकिन दरार तो बड़ा था, चाहे आप फरहाना को ब्लेम करें या चाहे आप तानिया को ब्लेम करें, वो सेम रिश्ता नहीं था। आपने खुद कहा है कि आपका नहीं है वो लगाव उनके प्रति। क्यों हुआ आपको लगता है वो वजह? क्या वो सिर्फ फरहाना ही थी? क्या आपको लगता नहीं कि वो तानिया भी, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट तानिया का भी था? मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे में एक प्रॉब्लम है जो कि मैं बहुत बार बोली हूँ उस घर में, कि मैं चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ, जिसके लिए मैम ने भी मुझे बोला कि तुम बहुत ऑब्सेस्ड हो जाती हो अपने चीज़ों को लेकर। मैं बोली हाँ मैम, मैं हूँ ऐसी, मेरा नेचर है, मैं किसी को अपना मान लेती हूँ ना तो फिर मुझे उससे बहुत उम्मीदें हो जाती है। और फरहाना मेरा कभी रिलेशन अच्छा ही नहीं रहा है थ्रू आउट पूरे सीज़न में, उससे मेरा मन मुटाव रहा है, डे 1 से मेरी उससे झगड़ा लड़ाई सारी चीज़ें हुई है, और उसके बावजूद तानिया उसके साथ बातें कर रही थी ठीक है, लेकिन वो चलते जा रहा था जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से लड़ाई हुई। मैं हर्ट थी उससे, लेकिन मैं वो समझाना चाहती थी कि मैं तुमसे हर्ट हूँ, और वो कई हद तक वो समझे भी, और उसने भी बोला कि हाँ मैं नहीं बात करूँगी, लेकिन तुम भी क्या मृदुल से बात करना छोड़ दोगे? मैंने बोला यार मृदुल मेरा भाई है, फरहाना तुम्हारी बहन या दोस्त थी ही नहीं, तो तुमको ज़रूरत भी नहीं उससे बात करने की। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन ठीक है, मुझे अल्टीमेटली ये समझ में आया कि तानिया मुझे बहुत प्यार करती है और बहुत मानती है, और वो रियली मुझे दोस्त मानती है। ठीक है, अगर उसको उसके साथ भी अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है ये मेजोरिटी घर के बाहर आई है नीलम, क्योंकि घर के अंदर तो आप पॉजिटिव थी, रियली मैं पॉजिटिव थी। अमाल को लेके भी आप दोनों काफ़ी पॉजिटिव थे। अगर आप जाके आप दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे कि कोई भी जाके अगर अमाल से, पहले हमको लगा एक मजाक था, जीशान जी को लेके भी आप लोग काफ़ी पॉजिटिव थे। जो जब जीशान जी बाहर आए तो वो बोल रहे थे ये क्या मतलब लॉजिक हुआ इन दोनों का कि कोई और के हाथ से चाय नहीं पियेंगे, और ये वो उन्होंने एक्चुअली खुद आके बोला भी जब उनसे बात हुई थी। हाँ। ये लेकिन एक पैटर्न है आप दोनों का, तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी थोड़ा सेल्फ अवेयर तरीके से आज जब आप बोल रही हो ठीक है ये नीलम अंदर नहीं थी, तो वो बदलाव कैसे हुआ और अंदर क्या हो गया था नीलम कि आप इसे अमाल जीशान को लेके मतलब इतना पॉजेसिव आप लोग बिहेव कर रहे थे? मैं ना बिग बॉस में मैं भूल गई थी कि ये एक गेम है, मैं लिटरली मैं भूल गई थी। मुझे लगा मैं घर में हूँ और ये हमारे लोग हैं, और ये दूसरे के हाथ से क्यों चाय पी रहे, मुझे ऐसे होता था, या दूसरा का स्वेटर क्यों कोई पहन रहा है, या क्यों अमाल का चश्मा कोई क्यों पहन के घूम रहा है, हमारे लोग हैं ना, हमारे साथ बैठे हमारे साथ बातें करें, तो ऐसी ऐसी सारी चीज़ें थी वहाँ पे।
लेकिन हाँ, वही बात है कि हम लोग का नेचर ही ऐसा है, मेरा भी नेचर वही है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मैं चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ, मैं रिश्तों को लेकर, दोस्ती को लेकर हूँ मैं ऐसी, और रियली मैं ऐसी हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगला समझ जाएगा, उसको बुरा लग रहा है या अगले को समझ में आएगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। आप अपने पार्टनर को लेके भी ऐसे ही पॉजिटिव होंगी फिर है कि नहीं? हम लोग आएंगे उस पर, लेकिन हाँ ऐसा मेरा नेचर है कि आ सकते हैं, अभी आ सकते हैं। मुझे बताइए, अरे समझाइए यार, हमको ये please। स्टेप, बताइए आपके पार्टनर के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है, और बीती बातें हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहती हूँ, तो थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस मैटर में, तो मैं नहीं बोलना चाहती कुछ। हाँ, समझती हूँ मैं इस बात को। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ पॉजिटिवनेस की। अगर आप ये ट्रैक करें, होता है ना कि हम लोग लाइफ में, क्या आपको लगता है आप पहले भी ऐसे पॉजिटिव रह चुकी है और एक नेचर सा बन गया है, आपको लगता है? हाँ, अपनी जिंदगी में हाँ, partner को मेरा लेके। नेचर है, मैं एग्री करती हूँ इस बात पे। मैं उम्मीदें ज़्यादा रखती हूँ अपने लोगों से, यही थोड़ी गड़बड़ है मेरे अंदर, डिफेक्ट है, लेकिन मैं उस पर काम कर रही हूँ कि मैं भी थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाऊँ जीवन में, ताकि चीज़ें मुझे ना इफेक्ट करें, लेकिन ठीक है।